मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग कोई भी, जैसे हम लोग जहाँ जॉब करते हैं, जैसे मैं बेसिकली अकाउंट्स का काम देखता हूँ, टैक्सेशन देखता हूँ। तो जब हम कोई काम करते हैं और उस काम में जैसे हमसे कोई गलती हो जाती है, कभी क्लाइंट हमको बोल देता है कि यार रजत ध्यान नहीं दे रहे हो, काम आप ठीक से नहीं कर रहे हो, तो हमको बहुत बुरा लगता है कि मैं काम ध्यान से नहीं किया। बहुत दुख होता है, बहुत रिग्रेट होता है, फिर लगता है कि नहीं अब इसको बहुत डेडिकेटली मेरे को करना है। सिमिलरली पारिवारिक कोई जिम्मेदारी रहती है माता पिता के प्रति, कभी माता नाराज हो गए, पिताजी नाराज हो गए, परिवार के लोग कोई नाराज हो गए कि आपने ये चीज़ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो हमको बड़ा दुख होता है कि मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, अब मैं सिंसियरली। लेकिन भक्ति में ये चीज़ नहीं आ पाती। मेरा कंसर्न है कि मैं जब ये जो दुख मेरे को काम के लिए आता है, परिवार की जिम्मेदारी के लिए आता है, वो दुख मेरे को भक्ति के लिए नहीं आता। तो वो बहुत कैसे वो चीज़ लाई जाए कि अगर मैं एक दिन 16 माला नहीं कर पा रहा हूँ या ज़्यादा माला नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे अंदर वो दुख आना चाहिए कि नहीं, मेरे बहुत बड़ी गलती हुई है मेरे से, मेरे को ये गलती को किसी भी तरह से उसको सुधारना है। मैं अगर रेगुलर बुक नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो मेरे मन में ये दुख आना चाहिए कि मेरे को कितनी भी तकलीफ हो, मैं कैसे ये बुक पढ़ पाऊँ, प्रभुपाद के बुक पढ़ पाऊँ। ये डेडिकेशन कैसे लाया जाए जीवन में? आप कितने घंटे श्रवण करते हैं रोज हरि कथा का? नहीं कर पाता प्रभु, अभी नहीं कर यही इसका बेस है, मूल यही है। गिल्टी तो तब आएगी जब उसकी महत्वता पता हो। अगर एक बार क्या हुआ कि एक गुरुजी के पास एक शिष्य गया, कहता है कि गुरुजी मुझे ना आप एक गुप्त मंत्र दीजिए जिससे मैं अपना जीवन शुद्ध कर सकूं। गुरुजी बोले मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा किसी को नहीं पता होगा, इसको गुप्त रखना। कर ठीक है। तो उन्होंने कहा क्या मंत्र है? बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें ये अद्भुत मंत्र दे रहा हूँ, इसको जपना है। हाँ, वो बेचारा जपने लगा। जपते हुए बड़ा खुश था, गुरुजी ने मुझे गुप्त मंत्र दिया। निकला तो देखता है रोड पर कुछ लड़कियां स्टापू खेल रही हैं और क्या बोल रही हैं, हरे कृष्णा, और स्टापू खेलती जा रही। तो फिर देखा ये तो सब लोग, फिर देखा कि एक व्यक्ति भैंस को धो रहा है, वो भी कह रहा है हरे कृष्णा कृष्णा, ये भी बोल रहा। रिक्शे वाले को देखा चेन चला रहा है, हरे कृष्णा कृष्णा। अरे सारे तो जानते हैं महाराज ने धोखा किया, गुप्त मंत्र बोलकर हमको चीट किया। चलो गुरुजी, हमारे को चीट किया, कहाँ है हमारा मंत्र, गुप्त मंत्र? गुरुजी बोले अच्छा, गलती हो गई मुझसे। ये लो, मैं तुम्हें एक और चीज दे रहा हूँ, ये अद्भुत मणि है, इस रत्न मणि कीमती, बेशकीमती, इसको ले जाओ और जिन लोगों को तुमने देखा उनको यह दिखा किया और पूछो इसका रेट क्या है। तो गए सबसे स्टापू खेलने वाली लड़कियों को बोला ये लो आपके लिए एक लाया हूं पत्थर। तो लड़कियों ने देखा, बोली बड़ा चमकदार है, हमको दे दीजिए। बोले क्या करोगे? बोले हम इससे स्टापू की जमीन की लाइनें खींचेंगे और उसमें खेलेंगे कूदेंगे, पत्थर नुकीला पत्थर है। बोला इन्हें तो पता ही नहीं है, ये लाखों करोड़ों का पत्थर है। फिर गया दूसरी बार, भैंस को जो धो रहा था, निला रहा था, कहा ये पत्थर, कह रहा बहुत अच्छा है, भैंस को खुजली बहुत है आजकल, खुजाने के काम आएगा। अरे इतना करोड़ों का पत्थर खुजाने के काम है। फिर गए जाकर के वो रिक्शे वाले से बोला हाँ चलाते चलाते हमारी चेन उतर जाती है सारी रिक्शा की, तो चढ़ाने के लिए कोई नुकीली चीज होनी चाहिए तो ये काम आएगा। तो उसने कहा किसी को पता ही नहीं है। फिर उसने कहा कहाँ जाऊं? महाराज जी बोले अब तुम जौहरी के पास जाओ। जौहरी के पास गए तो पता चला कि उन्होंने बोला अरे ये तुमको कहाँ से मिला? इसको तो मैं सारे संसार का धन लेकर भी इस हीरे को नहीं खरीदता, बहुत बेशकीमती है, अनमोल है। तो उसको समझ में आया, गुरुजी के पास आया, बोला गुरुजी मैं समझा नहीं, मैं कर तो आया, आप कहना क्या चाहते हैं? गुरुजी बोले जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है, सब दुनिया जानती है, लेकिन उसकी महत्वता केवल भक्त जानता है। जैसे इस हीरे रूपी पत्थर की महत्वता केवल जौहरी जानता था, लेकिन सारे लोग उसको पत्थर देख तो रहे थे, जान रहे थे, लेकिन उसकी मूल्यता नहीं जान रहे थे। ऐसे ही आप भक्ति तो जान रहे हैं, भक्ति की मूल्यता नहीं जान रहे। हरे कृष्ण महामंत्र को क्यों नहीं जान रहे? क्योंकि आपने श्रवण नहीं किया। जब आप श्रवण करेंगे, रोज का एक नियम बना लीजिए, 15 मिनट, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं आपसे, 15 मिनट्स एवरी डे, नियम पूर्वक। बोले जिस दिन नहीं सुना उस दिन उसके बाद का आहार नहीं लूंगा, लंच में नहीं सुना तो लंच का नहीं लूंगा, या सुबह जो भी नियम रखेंगे आप, आहार नहीं लूंगा। ऐसा नियम रख ले, रोज 15 मिनट। हजारों यूट्यूब वीडियो हैं भक्तों के, सबके, प्रभु जी के भी हैं, भक्तों के, सब महाराज लोगों के, कुछ भी सुनो, 15 मिनट रोज हरि कथा सुनो, 15 मिनट बस, ज्यादा नहीं। इतना सुनेंगे, फिर आप देखेंगे अगले 2 महीने बाद आप मुझे मैसेज करेंगे प्रभु जी बड़ी गिल्टी होती है, भजन नहीं होता, है ना? तो ये ऐसा होगा, लेकिन उसकी शुद्धि के लिए आपको श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। श्रवण के माध्यम से चित्त शुद्ध होता है। तो हियरिंग इज द प्रॉब्लम। हरे कृष्ण।